Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. In this video, we will discuss about नेशनल पार्क. आज की वीडियो में हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जो है वो जानेंगे. इससे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं. तो स्टार्ट करेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है. सिंपल से अगर वर्ड्स में अगर हम समझे कि नेशनल पार्क जो है यहाँ पर कंजर्वेशन होती है किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की. तो प्लांट्स और एनिमल की कंजर्वेशन होती है. तो नेशनल पार्क जो है इट इज एन एरिया ऑफ सैनिक ब्यूटी होगा, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाएगा, ऑन्ड एंड मेंटेन बाय द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें जो है किसकी कंजर्वेशन होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की. तो यही लिखा है इस पैराग्राफ में. तो हम मेन पॉइंट्स पे ही पढ़ेंगे. तो पहला पॉइंट जो होगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क जो होगा वो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि यूएस में एस्टेब्लिश किया गया 1872 में. इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था उसे एस्टेब्लिश किया गया 1936 में, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क. याद रखेंगे. और इसी हेली नेशनल पार्क का जो है बाद में नाम चेंज कर दिया गया और अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. अगर हम बात करेंगे 1936 में हेली नेशनल पार्क तो बनाया गया, लेकिन 1970 तक जो इंडिया के पास अभी नेशनल पार्क थे वो टोटल 5 नेशनल पार्क थे. कितने नेशनल पार्क थे? 5 नेशनल पार्क थे. और आज अगर हम देखेंगे 100 प्लस जो है वो नेशनल पार्क है इंडिया में. तो फादर जो थे नेशनल पार्क के वो जॉन मुयर जो है उन्हें माना जाता है. क्योंकि उन्हें बहुत से आर्टिकल जो है वो पब्लिश किए हैं इस पे. ठीक है, फ्रॉम द बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन. तो ये जो है हमारा नेशनल पार्क का जो है बिल्कुल बेसिक है. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है नेशनल पार्क की? नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया मैनेज्ड फॉर साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज एंड नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर द कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. तो ये लार्ज एरिया है जहां पर क्या क्या काम किए जाते हैं. इकोसिस्टम कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. यहाँ के इकोसिस्टम को ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बदला नहीं जाएगा. तो यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है, ना के बराबर जो है ह्यूमन एक्टिविटी है. गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन. जो विजिटर यहाँ पर जाते हैं दे आर अलाउड अंडर द स्पेशल कंडीशन. सिर्फ जो है वो विजिटर जाएंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, उस तरीके से जो है यहाँ पर विजिटर जो है वो इस नेशनल पार्क में जाएंगे. अब यहाँ पर एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड है. जैसे कि यहाँ पर हंटिंग नहीं आप कर सकते हैं, आप शूटिंग नहीं कर सकते हैं, ट्रैपिंग, किलिंग, कैप्चरिंग, फायरिंग ऑफ गन्स नहीं काम कर सकते हैं ये. ठीक है, यहाँ इस नेशनल पार्क में आप बर्निंग, डिस्ट्रॉइंग, रिमूवल ऑफ द प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, क्लियरिंग ऑफ द लैंड फॉर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स नहीं करेंगे, रेलवे लाइन नहीं बिछा सकेंगे, या कोई भी माइनिंग की एक्टिविटी नहीं करेंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से जो पानी बहता है तो पोल्यूटिंग जो वाटर है फ्लोइंग थ्रू द नेशनल पार्क. ठीक है, इस वाटर को आपको पोल्यूट भी नहीं करना होगा. तब नेशनल पार्क जो है हमारा जो IUCN होता है, इस पे एक वीडियो जो है IUCN पे अवेलेबल है, आप लिख सकते हैं IUCN बाय होम एकेडमी. तो नेशनल पार्क आर IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज. तो दिस कैटेगरी स्टेट दैट नेशनल पार्क इज अ नेचुरल एरिया ऑफ द लैंड और सी डेजिग्नेटेड टू. नंबर फर्स्ट इज protect the ecological integrity of one or more ecosystem for future generation. Second is exclude the exploitation or occupation which are adverse to the purpose of designation of area. And the third is provide the foundation for spiritual, scientific, educational, visitor opportunity which are environmentally and the culturally compatible. तो ये जो है हमारे बेसिक जो था वो नेशनल पार्क से था. अब बात करेंगे हम डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल पार्क, और यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में देख लेंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कौन कौन जो है वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को कि वो नेशनल पार्क है. हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. तो अगर हम देखा जो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी भी स्टेट की जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल पार्क है. ठीक है, मगर उसमें क्या रीजन होने चाहिए कि वहाँ का जो फ्लोरा है, वहाँ का जो फाना है, वहाँ का इकोलॉजिकल, जोलॉजिकल एसोसिएशन और उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. तभी जो है वो एरिया जो है वो नेशनल पार्क कहलाएगा. बट उसमें इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम उस एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
हम उस एरिया को जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं एंड डेवलपिंग कर रहे हैं वहाँ पर द वाइल्ड लाइफ जो है उस एरिया की जो स्पेसिफिक एरिया है उसकी जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 35 जो है सब सेक्शन 1, तो इसमें जो है इसका जिक्र है। तो इसमें प्रोविजन है सेक्शन 26A में, जहां पर हम ये कहते हैं कि किसी भी एरिया को हम डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे सेक्शन 26A जो है वो इससे डील करता है, जहां पर हम किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी किसी भी एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो उस वहाँ की जो है फ्लोरा फाना देखेगी, तो बाकी जो है वहाँ के जो भी जो है लैंडस्केप है उसके बारे में जानेगी, उससे जो है वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल पार्क की, वो देख लेते हैं। लैंड फॉर्म इन द नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड from the development, extinction and pollution and provide a natural habitat for wildlife। तो कुछ लैंडस्केप है जिसे हम जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉर द हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वहां पर कोई भी डेवलपमेंट का काम ना हो, ठीक है, कोई पोल्यूशन का काम ना हो। जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट जो है वो रहना चाहिए। तो नेशनल पार्क जो है प्रिजर्व द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, सो द दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, इनके अलावा जो है दे आल्सो प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल एंड देयर कल्चर। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमोट द टूरिज्म आल्सो, ठीक है, is the most visited site to enjoy the wildlife wild wilderness in the distinct region. Wild plants and animals are protected in the national park। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है उसकी नेशनल पार्क की। देखिए अब कुछ मेन नेशनल पार्क है जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। इस तरीके से 100 प्लस नेशनल पार्क है। हर कोई नेशनल पार्क जो है आप याद नहीं कर सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नेशनल पार्क होंगे। अब इतने ज़्यादा मैंने मैप में जो है वो दिखाए गए हैं, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ने हैं और साथ में जो अपनी स्टेट के अपनी यहाँ के जो है यूटी के जो है वो नेशनल पार्क पढ़ने होंगे। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, और ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, जो हेमिस नेशनल पार्क है ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे उतरेंगे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हिमाचल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे वैली ऑफ द फ्लावर्स है, फिर नीचे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से हमें जो है बहुत से जो है नेशनल पार्क है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें से सारों जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिए है कुछ 20 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है वो राजस्थान से है नेशनल पार्क, जो कि 1980 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका नाम जो है रंथमबोर नेशनल पार्क है। तो ये राजस्थान का जो है वो नेशनल पार्क है। 1980 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया। बट क्वेश्चन जैसे आते हैं कि किसके लिए फ्लोरा एंड फौना के लिए मशहूर है, तो ये जो है वो टाइगर, लिपर्ड और बोर्स के लिए जो है वो मशहूर है। फिर हम बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि हमारे उत्तराखंड में होगा। तो ये 1936 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। ये किसके लिए मशहूर है? टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए और एलिफेंट के लिए मशहूर है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में है हमारे पास, नेक्स्ट होगा वो मध्य प्रदेश का होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 1982 में जो है बनाया गया। इसमें जो है टाइगर, लिपर्ड और बियर्स जो है वो होंगे। फिर हमारे पास आता है परियार नेशनल पार्क, केरला में होगा, 1982 में बनाया गया है। यह नीलगिरी, लंगूर, फ्लाइंग्स केरल के लिए जो है वो मशहूर है। फिर अगर हम बात करेंगे नीचे काजीरंगा नेशनल पार्क की, काफी इंपॉर्टेंट है, आसाम में बनाया गया है। ठीक है, इसे मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया है तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1974 में हमने काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बनाया हुआ है। तो जो है काफी जो है मशहूर है, राइनोस के लिए, एलिफेंट्स के लिए, ठीक है, और टाइगर्स के लिए, इनके लिए जो है वो काफी मशहूर है। नीचे हम चलेंगे सुंदरबन में। सुंदरबन में हमारे पास जो है वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, 1984 में बनाया गया है और ये जो मशहूर है, ठीक है, बंगाली टाइगर के लिए, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और फिशिंग ऑफ द कैट्स, ये भी जो है वो उनके लिए भी जो है वो फिशिंग के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, कैट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम कन्हा नेशनल पार्क की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में है, 1955 में बनाया गया है। ये टाइगर, लेपर्ड्स और एलिफेंट्स के लिए जो है वो काफी मशहूर है।
आगे हम देखेंगे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। ये जो है हमारे एशियाटिक लाइन्स के लिए है और ये काफ़ी मशहूर है। इसकी वजह से मैं इसे भी जो है वो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर होगी? गुजरात में होगी। किसके लिए मशहूर है? एशियाटिक लाइन्स के लिए है। फिर जो है कियोलोडू नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। 1981 में बनाया गया है और ये साइबेरियन करीन्स के लिए जो है काफ़ी मशहूर है, याद रखेंगे। मानस नेशनल पार्क सभी जानते हैं, ये भी मशहूर है। असम में है मानस नेशनल पार्क, 1990 में बनाया गया है। असम रूफ टर्टल और गोल्डन लंगूर के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो फेमस है। फिर हम देखेंगे बांडीपुर नेशनल पार्क। बांडीपुर नेशनल पार्क हमारे कर्नाटका में है। 1974 में जो है बनाया गया है। किसके लिए इम्पोर्टेंट, किसके लिए फेमस है? एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए फेमस है और टाइगर्स के लिए भी फेमस है। फिर पन्ना नेशनल पार्क जो है वो देखेंगे, मध्य प्रदेश में 1973 में बनाया गया है और ये जो है हमारे टाइगर, वोल्फ, चीता इनके लिए जो है काफ़ी फेमस है। अगला हम देखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, 1982 में बनाया गया है। फोर हॉर्न डियर के लिए जो है, लेपर्ड के लिए जो है काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट होगा हमारे पास 14 नंबर पे पिन वैली नेशनल पार्क है। पिन वैली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। देखिए हमारे पास जो नेशनल पार्क है काफ़ी वैली के नाम से वो मशहूर नेशनल पार्क है। जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। उससे पहले अभी हम एक और वैली ऑफ द फ्लावर्स की बात करते हैं। ये तो 3-4 जो है वैली वैली करके है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए साइबेरियन आइबेक्स के लिए जो है मशहूर है, चिक्कोर के लिए मशहूर है। ये हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। और उसके अलावा सिनो लिपर्ड, ये कुछ चीज़ें जो कॉमन भी होती है, बट जो खास जो है वो उसका हम देखते हैं कि कौन किसके लिए जो है मशहूर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है 1988 में जो है वो बनाया गया है। टाइगर और लीपर्ड के लिए मशहूर है। वैली ऑफ द फ्लावर जो है ये नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है और ये हमारे मुस्क डियर के लिए जो है और रेड फॉक्स के लिए मशहूर है। हेमिस नेशनल पार्क जो है, अब ये जम्मू एंड कश्मीर लिखिए, अब यहाँ हम इसे लद्दाख लिख सकते हैं। लद्दाख अब जो है वो एक यूटी है, तो हम इसे जो है वो लद्दाख लिख सकते हैं। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क 1981 में बनाया है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। फिनो लेपर्ड के लिए जो है वो फेमस है। फिर हम माधव नेशनल पार्क की बात करेंगे। माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। 1959 में बनाया गया है। इंडियन गैज़ेल नील गाय के लिए मशहूर है। सांभर के लिए जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो माधव नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर बात करते हैं हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में है। 1984 में बनाया गया है। ब्लू शीप के लिए, ब्राउन बियर के लिए, सिनो लिपर्ड के लिए मशहूर है। नेक्स्ट जो होगा मुदुमलाई नेशनल पार्क होगा, तमिलनाडु में है। 1940 में जो है बनाया गया है। एलिफेंट, बंगाल टाइगर और गौर के लिए जो है वो काफ़ी फेमस है। देखिए अब जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इंडिया फर्स्ट इको पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, देखिए इसका अगर हम स्पेन पेन देखेंगे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना एरिया के बारे में नहीं पूछते हैं। बट ये याद रख लेना, मोस्ट फेमस जो है ये इंडिया का है, मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है। इट इज़ होम टू 50 मैमल स्पीसीज है। 110 जो है जिसमें ट्री की स्पीसीज है, 25 रेप्टाइल्स की स्पीसीज है और 580 जो है वो बर्ड की स्पीसीज है। तो इस स्पीसीज में जो है कुछ ना कुछ एडिशन तो होता रहता है, मे बी जो है, बट इससे कम नहीं है। ठीक है, तो ये एक जो है वो डेटा है। अगर आपके पास पूछा जाए 580 जो है बर्ड की स्पीसीज है, तो आप ठीक कर सकते हैं, काफ़ी पुराना है। ठीक है, बट उतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इट इज़ आल्सो द टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ था, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ था टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, जब उधर डिटेल आई थी, काफ़ी डिटेल जो उसमें कही हुई थी। उसी के तरीके से एलिफेंट का जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ब्लू व्हेल का। तो इस जो है टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री जो है, इट इज़ फॉर प्रिजर्विंग द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। इसमें कौन कौन से फ्लोरा मिलते हैं हमें? साल मिलता है, जामुन है, खेर है, आंवला है। ठीक है,
कचनार है, पाइन है। फौना की अगर हम बात करते हैं तो डियर की स्पीसीज मिलती है, बार्किंग सांबर है, हॉग एंड चीतल है। इसी तरीके से हमारे पास गोट एंटीलॉप्स है जो कि याद रखेंगे। उसके अलावा जो है वो एलिफेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, इंडियन पाइथन है, किंग कोबरा है और कॉमन कोबरा है। क्रोकोडाइल्स भी रखे गए हैं इसमें। तो ये जो था कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ स्पीसीज है जो यहाँ पर जो है वो मिलती है, आप देख सकते हैं। तब हम जो है रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमने पहले ही पढ़ा कि कहाँ पर है, राजस्थान में। और अगर पूछा जाता है राजस्थान की जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। एरिया है 270 स्क्वायर किलोमीटर है इसका। ठीक है, अगर इसमें हम बफर जोन को इंक्लूड करते हैं तो 392 है। बिसाइड टाइगर के अलावा यहाँ पर जो है द रिजर्व हैज अ थ्राइविंग बर्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बर्ड पॉपुलेशन मिलेगी, याद रखेंगे, रणथंबोर में 270 जो है वो डिफरेंट स्पीसीज जो है यहाँ पर बर्ड्स की है। फौना की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है बंगाल टाइगर है, स्ट्रिप्ड हाइना है, नीलगाय है, वाइल्ड बोर है, सांबर मुगेर है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत सी जो है वो स्पीसीज जो है यहाँ पर मिलती है। फ्लोरा में अगर हम देखेंगे, बनियान है, खजूर है, खेर है, जामुन है, मैंगो है। और रणथंबोर जो एरिया है, इट इज आल्सो फेमस फॉर द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो लार्ज टाइगर पॉपुलेशन के लिए जो है वो फेमस है। तो ये कुछ है हमारे पास जो है स्पीसीज, आप देख सकते हैं ये स्पीसीज जो है यहाँ पर मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इट इज आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट। अब अगर यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज 19 है, तो कल जो है वो 18 को जो था, 18 अप्रैल को यूनेस्को जो है वर्ल्ड डे भी था। जो 18 अप्रैल को जो होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द असम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। इट इज आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट। एरिया जो है उतना कोई पूछेगा नहीं, बट इसमें जो याद रखना है वो ये है, इट चेरिशेस पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स यहाँ पर मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। इट इज आल्सो द टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो इसमें जो है यही आप याद रखेंगे। बाकी आपको पता आसाम से जो है ब्रह्मपुत्रा जो है वो पास होता है, तो ये उसी के आसपास जो है। बाकी इसकी फ्लोरा या फौना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस वन हॉर्न राइनोसोर आप याद रख लेना, यही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। यही स्पीसीज है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये इस तरीके के वन हॉर्न राइनोस है यहाँ पर। चलिए अब गिर नेशनल पार्क देखते हैं। गिर नेशनल पार्क भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, काफी अमिताभ बच्चन ने जो है इसकी जो है वो प्रमोशन की है। तो गिर नेशनल पार्क जो है, इट इज इन द स्टेट ऑफ द गुजरात, ऑल्सो नॉन एज सासन गिर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे एस्टेब्लिश जो है 1965 में किया गया था एज अ गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2450 हेक्टेयर्स। वेरी पॉपुलर किस चीज के लिए जो है पॉपुलर है, एशियाटिक लाइन्स के लिए है। बस यही दो आप पॉइंट्स याद रखेंगे कि गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, एस्टेब्लिश 1965 में हुआ था, और एशियाटिक लाइन्स के लिए जो है वो मशहूर है। इतना जो है वो आप याद रख लेना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी इसमें स्पीसीज है। चिंकारा है इसमें, एशियाटिक लाइन्स है, लिपर्ड है। फिर हमारे पास जो आता है परियार नेशनल पार्क। परियार नेशनल पार्क जो है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही एक्चुअली में है। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न घाट एंड टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु। दिस नेशनल पार्क इन केरला इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स शेयर ब्यूटी एंड टूरिज्म। तो काफी जो है वो मशहूर है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस वन इज आल्सो द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पर टाइगर भी मिलेंगे। तो एलिफेंट भी मिलते हैं, आप जैसे कि पिक्चर आप देख सकते हैं पीछे, अगर आपको दिख रही हो कि इसमें एलिफेंट भी है और टाइगर भी है, तो इन दोनों के लिए जो है वो फेमस है। तो परियार नेशनल पार्क जो है, इट इज आल्सो नॉन फॉर अकम्पेंसिंग टू मैजेस्टिक मैमल्स। एक एलिफेंट होगा इसमें और टाइगर होगा, दोनों इसमें मिलते हैं। तो पेरियार जो है वो एक लेक भी है।
आपने पढ़ा होगा जब लेक्स पढ़े होंगे आप, तो कहाँ पर है? केरला में है। परियार नेशनल पार्क इज मोस्ट विजिटेड इको पार्क इन इंडिया। इस बात को भी आप याद रख लेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बात इसमें कह दी। तो ये चीज हमारे पास स्पीसीज है ये जो यहाँ पर मिलती है। चले अब हमारे पास एक किलोडो नेशनल पार्क है। तो ये भी जो है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। किलोडो नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास अभी जो है 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें हमारे पास 30 जो है वो, इसमें हमारे पास नेचुरल साइट भी रहती है, कल्चरल साइट भी रहती है और मिक्स भी रहती है। तो वो अलग से ही पढ़ेंगे अगर ये हम आपके सिलेबस में मेंशन किया गया होगा। तो कैलिडो नेशनल पार्क से आप सिर्फ ये याद रखेंगे, दिस इज अनदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन भरतपुर रीजन ऑफ द राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में है किलोडियो नेशनल पार्क। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड एंड प्रोटेक्टेड सेंचुरी 1971। इसके लिए फेमस है, ये जो है फेमस है साइबेरियन क्रीन्स के लिए। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनमें साइबेरियन क्रीन जो है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस जो है वो कैलिडियो नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है डाइवर्स हैबिटेट मिलता है। इट इज होम टू 366 बर्ड स्पीसीज मिलेगी इसमें। 379 जो है फ्लोरल स्पीसीज मिलेगी। 50 स्पीसीज ऑफ द फिश मिलेगी, लिजर्ड मिलेगी, एम्फीबियंस मिलेगी। ठीक है, इसमें बहुत से जो है इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कैलिडो नेशनल पार्क जो एरिया है 29 स्क्वायर किलोमीटर है। रिजर्व इट इज ऑल्सो लोकली नोन एज घाना, इसे लोकली जो है घाना भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि कैलिडो नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर मिलती है? भरतपुर राजस्थान में जो है ये 1971 में बना है। इनवर्टिब्रेट्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है इसे लोकल जो है लोकली घाना भी कहते हैं। ठीक है, घाना वैसे एक कंट्री है अफ्रीकन। तो यहाँ पर जो कि सेबेरियन क्रेन्स है और ब्लैक बक है। चलिए अब हम हेमिस नेशनल पार्क की बात करेंगे। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जिप में पड़ता है। ठीक है, ग्लोबली फेमस है किसके लिए? स्नो लेपर्ड्स के लिए जो है फेमस है। इतने ही पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी जो है इट इज बिलीव टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ देम इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। ये सिंपली याद रख लेना, स्नो लेपर्ड मिलता है। बाकी तो आप जानते ही है कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। This park is bounded on the north by the banks of the Indus River and include the catchment of Markha, Sumud, Rumbuk and parts of the Zaskar Range. तो ये कब बनाया गया है? इट 1981 में जो है इसे जो है नेशनल पार्क बनाया गया है। बाकी जो है इसमें कौन कौन सी मिलती है? इसमें फोना हमें जो है ब्राउन बियर मिलते हैं, रेड फॉक्स मिलती है, शेपू, हिमालयन मार्मोट मिलती है, माउंटेन वीसल्स मिलते हैं। तो ये तो रहा था हमारा हेमिस नेशनल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये माउंटेन व्हीसल है, ये चिकोर है हमारे पास। तो अब वैली ऑफ द फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पर है वैली ऑफ द फ्लावर्स? ये हमारे उत्तराखंड में होगा। ठीक है, वैली ऑफ द फ्लावर जो है नेशनल पार्क है, इंडियन नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन द वेस्ट हिमालय एंड द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड एंड इज one of the very few places in India where God have showered his immense blessing। कितना है इसका एरिया? 86.7 स्क्वायर किलोमीटर है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2004 से है। नेशनल पार्क जो है 1982 में बना हुआ है। ठीक है, सो इट इज नोन फॉर इट्स मीटोस ऑफ द एंडेमिक जो है अल्पाइन फ्लावर्स के लिए जो है मशहूर है। तो वैली ऑफ द फ्लावर्स है तो इसमें याद रखेंगे किस फ्लावर के लिए मशहूर है। एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर है जो कि एंडेमिक की कैटेगरी में है एंड द वैरायटी ऑफ द फ्लोरा यहाँ पर मिलेंगे। तो ठीक है, तो इतना ही जो है वो आप याद रखेंगे इसके लिए कि वैली ऑफ द फ्लावर है हमारे उत्तराखंड में। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं एक दो पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, ये वैली ऑफ द फ्लावर है, ये हमारे पास उत्तराखंड में ये अब दिखता है ऐसा नेशनल पार्क।
अब हम कन्हा नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में कन्हा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में और टाइगर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। वहाँ पर टाइगर मिलते हैं, हम सभी जानते हैं। और प्रोजेक्ट जो टाइगर था, ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1974 में जो था शुरू हुआ था। तो कन्हा जो है इज अ पॉपुलर जो है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है, लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। एक बंगाल टाइगर है जो कि हमारे जो है वेस्ट बंगाल में मिलता है, और फिर यहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर टाइगर्स का नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, वो बंगाल टाइगर और इससे। तो यहाँ पर देखिए ये याद रख लेना मध्य प्रदेश में भी है। स्पेनिंग ओवर एन एरिया ऑफ 940 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, एक मांडला है एंड बालाघाट है। तो कन्हा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर के लिए ही मशहूर है, यही पॉइंट आपको आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इसमें फ्लोरा एंड जो उसके अलावा जो है कुछ फॉरेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कि स्लाउथ बियर है यहाँ पर, लियोपर्ड वाइल्ड डॉग है, बंगाल एंड ऑफ कोर्स द बंगाल टाइगर जो है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है दिस वाज द पार्क दैट द सेंट्रल इंडियन बारहसिंगा जो है, ठीक है, बारहसिंगा जो है आल्सो नोन एज अ हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा वाज ब्रॉट बैक फ्रॉम द वर्चू एज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो बारहसिंगा था जो कि खत्म होने वाले थे, तो उन्हें भी जो है यहाँ पर रखा गया था, और उसके बाद उनका कुछ नंबर जो है वो बढ़ा है। तो ये तो था कन्हा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ये जो है यहाँ पर स्पीसीज है मिलती। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर के तो आपको पता है कि कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में हो गया, काजीनाग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। तो इसके अलावा जो है इन नेशनल पार्कों के अलावा आप हिमाचल के याद रख लेना, और जो है जो जो इम्पोर्टेंट ये बोले इन्हीं को याद रखना। पूरे 100 प्लस जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट टॉपिक को जो आसानी से पढ़े वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। जितना मैंने पढ़ा है इतना सफिशिएंट होगा। कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कुल्लू में है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति में है। उसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क है, फिर खीर गंगा नेशनल पार्क है, फिर संबर जो है सिम्बाला नेशनल पार्क जो है। इसमें मैं जो है कुछ नेशनल पार्क को जो है जैसे कि पिन वैली है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इसमें इंक्लूड कर देंगे। ये आप देख लीजिए, पिन वैली नेशनल पार्क, ये ग्रेट है हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। इतना बस आपको पता होना चाहिए, काफी है आपके लिए जानना। ठीक है, और ये 2014 में जो है इसे भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो रखा गया था। इसमें मिलते हैं हमारे पास ये स्पीसीज है। देखिए पिन वैली नेशनल पार्क है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है इज अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द लाहौल एंड द स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है, इतना याद रखेंगे। The park is located in the desert habitat of the Spiti Valley and in the cold desert biosphere reserve in the Himalayan region. इसमें जो हमारे पास जो है साइबेरियन एबिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, सिनो लिपर्ड मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है अल्पाइन ट्रीज के लिए जो है वो मशहूर है, हिमालयन सीडर के लिए जो है वो मशहूर है। तो यही जो है 3 से 4 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इससे रिलेटेड होंगे। तो इसके अलावा जो है बहुत से नेशनल पार्क अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास न्योरा जो है वो नेशनल पार्क है। तो हमारे पास जो है दच्छीगम नेशनल पार्क है जे&के में, किश्तवाड़ में है। बांडीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है। नोरक है मेघालय में, ये भी कभी कभी जो है पूछे जा सकते हैं। हमारे पास अंडमान निकोबार में है, कैंपबेल नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, माउंट हॉर्सिट नेशनल पार्क है। फिर जो हमारे पास छत्तीसगढ़ में एक इम्पोर्टेंट है कि इंद्रावी नेशनल पार्क, आप इसे याद रख लेना, छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है इंद्रावी नेशनल पार्क, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी जो है बहुत से हमारे पास हर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें जो है वो फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।